नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सुखी जीवन के 4 मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर इन 4 मंत्रों पर आप फोकस करेंगे, आप अब चलना शुरू करेंगे तो ज़रूर आपके जीवन में सुख शांति आएगी। पहला नियम है, अगर पूजा करते हो, अगर भगवान पर आपको विश्वास है तो पूर्ण विश्वास करना सीखिए। फल तो आपके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल आएगा। कोई कोई कंप्लेन करता है, कोई कोई शिकायत करता है कि मैंने कर्म तो अच्छे किए लेकिन उस अनुसार से भगवान ने मुझे फल नहीं दिया। वो कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके माता पिता कभी भी आपका अहित कर सकते हैं क्या? आपके अहित के बारे में सोच सकते हैं क्या? वैसे ही अगर हमारे परम पिता परमेश्वर, जो हमारे सबसे बड़े पापा हैं, फादर हैं, वो कभी भी हमारे अहित के बारे में नहीं सोच सकते। दोस्तों, कोई भी अगर आपके साथ बुरा या अच्छा हो रहा है तो उनकी कृपा समझिए। अगर बुरा हो रहा है तो ये आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। मान लीजिए एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना जो आया है, इससे देश को, हमारे देश को काफ़ी आगे की ओर ले जाएगा। क्योंकि हम जब तकलीफ सहते हैं तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं और उससे निपटने का हमारे मन में विचार आते रहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक आदमी को सब चीज़ अवेलेबल कर दिया जाए तो वह उसके दिमाग चलेगी नहीं। जैसे जैसी आवश्यकता बढ़ती है हम वैसे वैसे उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और उस दिशा में अग्रसर होते हैं। इसलिए कठिनाइयों से डरिए नहीं और परम पिता पर पूर्ण विश्वास रखिए कि वो कभी आपका अहित नहीं चाहेगा। दोस्तों, दूसरा मंत्र है, बोलने से पहले सुनना सीखिए। बहुत लोगों की आदत है कि वो केवल बोलते रहते हैं, लेकिन सुनते किसी का नहीं है। बहुत जगह आप देखे होंगे कि चर्चाएं होती है, डिस्कशन होता है, उसमें होता क्या है, लाइट निकलने की जगह वहाँ से हीट निकलने लगता है। लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं, गुत्थम गुत्था करने लग जाते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को सुनते नहीं हैं, उस पर एनालाइज नहीं करते हैं, हमारा दिमाग उस पर थॉट प्रोसेस करता ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और कम से कम बोलिए। एक एग्जाम्पल है, जब तोता होता है, तोता बहुत बोलता है, उस बोलने की वजह से वो पिंजरे में कैद हो जाता है। लेकिन एक दूसरी जगह बगुला होता है जो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है और वो उसका निगाह टारगेट पर होता है, उस मछली पर होता है, उस तालाब के मछली पर होता है। तो हमें कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, तीसरा मंत्र है, लिखने से पहले समझ लीजिए कि क्या लिख रहे हैं। कभी कभी होता है हम बिना पढ़े, बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े हम साइन कर देते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि आप भविष्य में बहुत सी परेशानियों में फंस जाते हैं। तो कृपया करके जहाँ भी आप साइन करें वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर समझ में ना आए तो दूसरे से समझ लीजिए और इसके बाद लिखिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि आर्टिकल हम छाप दिए अखबारों में और उस पर विवाद हो जाता है। जब वो विवाद होता है तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लिखने से पहले जब भी अगर आप साइन करें तो उससे पहले उस डॉक्यूमेंट को देखिए, नहीं तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए आपके लिए। दोस्तों, चौथा जो सूत्र है वो है कि आप खर्च करने से पहले कमाना सीखें। बहुत लोग होते हैं, पापा से पैसे ले लेते हैं, पापा ने उनको गाड़ी खरीद के दे देते हैं और वो लड़का काफ़ी हाई स्पीड में जाते हैं और अंततः क्या होता है कि वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है। वो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसलिए ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम दूसरे की पैसे से हम ऐश कर रहे होते हैं। जब आपकी अपनी कमाई होती है तब उसका दर्द होता है। जब आपका अपना कमाई कहीं लॉस हो जाता है
तब आपको पता चलता है नहीं यार, हमने इतने हार्ड अर्न मनी लॉस कर दी। इसलिए जब भी आप हो तो पैसा खर्च करें तो दूसरे का पैसा ऐसे ही फालतू में मत करें। खुद कमाइए, खुद सोचिए कि हम कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, और तब जाके आप जब खर्च करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।